नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट बताए हैं वीडियोस में, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। ये क्वेश्चन है, देखो, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई छोटा सा, ताकि ईजी हो जाए। AB और C। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ से A स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्यों आप बोलोगे कि भाई आपने यहाँ पे A क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे B और C क्यों नहीं लिखा। मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था इसलिए। क्योंकि क्वेश्चन में जो डाटा ना उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे तो इजी हो जाएगा। DE पैरेलल है AB के। अब DE मैं अगर यहाँ पे कोई लाइन खींचता हूँ, DE पैरेलल है AB के। भाई DE वेयर D एंड E आर द पॉइंट ऑन साइड AC और BC के ऊपर। जो D पॉइंट है वो AC पे और E पॉइंट है वो CB पे, और जो E पॉइंट है वो BC पे। रिस्पेक्टिवली F इज ए पॉइंट बिटवीन C एंड D। यहाँ पे बोला गया है कि F एक पॉइंट है C और D के बीच में। अच्छा जी। सच दैट EF पैरेलल है BD के। EF ये पैरेलल है किसके, B और D, ये वाली, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अच्छा जी। इफ़ AD 15 है, A से लेके D ये 15 है, DC हमारी यहाँ पे कितनी बोल दी है भाई, ये वाली लेंथ ये है 10। देन द लेंथ ऑफ CF की लेंथ बतानी है, CF ये वाली लेंथ बतानी है। तो क्या हम बता सकते हैं, देखो यहाँ पे लगेगी डबल थेल्स थ्योरम। कैसे, अभी तक हमने थेल्स थ्योरम तो पढ़ ही ली, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। अब डबल थेल्स थ्योरम कैसे है कि 2 बार लगा दो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आप ये रेशो देखो, मैं जो लिखता जाऊँ आप वही देखते जाना। DC अपॉन में और DA का रेशो क्या है भाई, 10:15 है। मतलब क्या, इसको और छोटा कर लो, इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15। अच्छा, जो रेशो CD या DC और DA का है वही रेशो CE और EB का होगा बाई थेल्स थ्योरम। हाँ जी होगा। तो जो रेशो इनका है वही रेशो इनका होगा। तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं हम, CE रेशो EB हो जाएगा कितना, 2:3। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अच्छा चलो, हो गया ये थेल्स थ्योरम से। अब एक बार फिर थेल्स थ्योरम लगा दो। ट्रायंगल CBD को देखो, ट्रायंगल CB और D ये वाला, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो हमारा जो ये C से लेके E ये 2 है और ये 3 है। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी, मतलब ये वाली और ये वाली, इनका रेशो भी क्या होगा, इसका रेशो भी होगा भाई, ये 2 है तो इसका रेशो भी होगा 2:3 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। मतलब कैसे, देखो ये ट्रायंगल आप देख लो, मैंने जो लिखा है इसमें CE रेशो EB क्या है भाई, 2:3 है। तो CF रेशो FD क्या होगा, जो मैंने आपको भी बोल के बता दिया, ये रेशो इस से और इसका, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग लेंथ तो ये है ना, कॉमन एंगल तो ये हो गया। और जिसमें इनका रेशो पता है, वो रेशो किसके बराबर होगा, इस दोनों के रेशो के बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। मतलब आप कह सकते हो कि बाई थेल्स थ्योरम CE अपॉन में EB बराबर होगा CF अपॉन में FD के। तो जो रेशो इसका होगा वही रेशो इसका होगा। तो इसका भी रेशो क्या हो जाएगा भाई, 2:3 हो जाएगा CF और FD का। हाँ जी 2:3 हो गया। अब CD की जो लेंथ है हमें, टोटल जो CD है उसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 10। तो CD की लेंथ कितनी हो जाएगी, C से लेके D, रेशो के फॉर्म में कितना है, 2:3 है। तो मतलब टोटल होगी 5। 5 की वैल्यू दे रखी है 10, 2 गुना। तो हमसे पूछा है C से लेके F तक की वैल्यू, तो मतलब 2 गुना, तो इसकी हो जाएगी भैया 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4। ये रेशो ऐसे होगा, देखो 2:3 ये है ना, तो 2:3 ये होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। पॉइंट ये है कि आप चीज़ों को समझो। यहाँ पे आएगा भाई आपका FD, ऊपर आएगा, नहीं ठीक था यार, CF, अरे ठीक था, नहीं ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे आएगा 2 और ये आएगा 3, ठीक है। ये CE बराबर होगा CF के, ठीक है। और ये जो आपका EB है ये बराबर होगा FD के। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, बनाओ भाई ट्रायंगल AB और C।
डी ई पॉइंट हैं किसके ऊपर, ए सी के ऊपर और भैया बी सी के ऊपर। अच्छा, डी से लेके ई, और डी ई पैरेलल है ए बी के, और एफ इज पॉइंट है सी ई के बीच में। अच्छा जी, एफ ये पॉइंट हो गया। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। एंड सच दैट जो डी एफ है ये वाली लाइन और ए ई ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा जी, ठीक है। सी ई की लेंथ हमें दे रखी है भाई टोटल, वही सेम क्वेश्चन है 6। सी एफ की हमें लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ दे रखी है सी एफ की 2.5। क्या हम इस क्वेश्चन में बी सी की पूरी लेंथ नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस डाटा ये हेरफेर किया है, बाकी पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम क्वेश्चन है। देखो भाई, हमें अगर इन दोनों का रेशो पता चल जाएगा तो हमें टोटल पता है। टोटल पता है तो हम ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, आप थेल्स थ्योरम को ध्यान रखो। ये हमें 2.5, आप यहाँ पे लिख दो भाई ए, ये सी है, सॉरी सी। आप 2.5 और ये हो जाएगा 6, है ना। 2.5 सी एफ अपॉन में सी एफ अपॉन में सी ई, ये रेशो कितना हो जाएगा भाई 2.5 अपॉन में 6। पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 25 से इसको काट दो आप, जितना कटे उतना। 5 से 25 और ये 5 2 नहीं 10, 5:12 आ गया। हाँ जी, तो जो सी डी है और सी ए का रेशो भी क्या होगा, 5:12 होगा। सी डी, वेयर इज सी डी, सी से लेके डी, ये सी है ना हमारा, सी डी और सी ए, ये और ये और सी एफ था ना, सी ई गिवन था, सॉरी सी एफ, सी ई 6 है, सी एफ और ये रेशो और ये रेशो। देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। सी एफ अपॉन में सी ई आ गया हमारा 5 अपॉन में 12। अब आप ये थोड़ा सा हो गया मिक्स। मैं आपको ये पूरा ट्रायंगल जो इस पे हमने काम किया इसको अच्छे से बताता हूँ। ये हमारी बी, ये हमारी होगी ए, ये हमारी होगी बी, ये होगी हमारी सी। ठीक है, हमें बोल रखा है इन दोनों लाइनों के ऊपर डी और ई पॉइंट है। यहाँ पे एक एफ पॉइंट है, ये मिला दिया और इसको मिला दिया। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये हमें बोल दिया 2.5 है, ये पूरी हमें बोल दी भैया 6 है। अब आप सिर्फ जो ट्रायंगल देखना है वो ट्रायंगल देखोगे भाई सी ए ई। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो हमें ये 2.5 लेंथ गिवन है, इसकी पूरी लेंथ गिवन है। थेल्स थ्योरम लगाएंगे, अरे चल जा यार, ये और इसका रेशो और इसका रेशो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल सी ए ई पे अप्लाई किया हमने। ठीक है, जो साइड ये होंगी वही साइड ये होंगी। तो जिसके बेसिस पे हमारी सी डी अपॉन में सी डी अपॉन में सी ए आ जाएगी 5 अपॉन में 12। जो रेशो ये आया सी एफ अपॉन में सी का आया वही रेशो इसका होगा। अब बात आई समझ में अच्छे से। मैंने थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना के दिखा दिया। अब मे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हमें ये रेशो पता चल गया। अब हम पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो पूरा रेशो निकल जाएगा भाई। अगर हमें पता है सी डी रेशो अपॉन में बाय थेल्स थ्योरम अपॉन में सी ए का रेशो पता है, तो क्या हम सी ई रेशो अपॉन में सी बी रेशो नहीं बता सकते? भाई बिल्कुल बता सकते हैं। ये इसके बराबर होगा। तो सी डी हमें कितना निकला हमारा भाई, ये निकला 5 और सी ए हमारा निकला 12। यहाँ पे भी सी ए, ये जो सी ई है ये वाली सी लेंथ ये वाली और ये वाली यही बराबर होगी, तो ये हो जाएगी 12। लेकिन हमें सी ई की वैल्यू 6 गिवन है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में सी ई की जो वैल्यू है वो हमें 6 गिवन है, क्योंकि हमारा सी ई रेशो और ये कितना था सी बी, ये आया है भाई 5:12। आया है कि नहीं आया है भाई? हाँ बिल्कुल आया है। और सी ई की वैल्यू एक्चुअल में हमें गिवन है 6। ये 5 से कितना गुना जाना है भाई? 12 5 होता है 60, मतलब 1.2। तो ये जो सी बी की वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी? 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। पॉइंट लगा दो एक के बाद 14.4 आ जाएगी। बिल्कुल आ गई भाई। अब ये क्या है? ये हमारी सी बी की वैल्यू है। ये पूछा क्या था क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में पूछा था भाई BC की वैल्यू या CB की वैल्यू, बात एक ही होगी है, यही पूछा था। तो 14.4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको मैंने एक एक स्टेप बताया, समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लेते हैं बड़ा सा ताकि हमें ईजी हो जाए क्वेश्चन को करना। ट्रायंगल ABC है, DE पॉइंट है हमारे ऑन द साइड AB। अगर मैं इसको B लूँ और इसको A लूँ, इसको C लूँ, तो AB के ऊपर पॉइंट है हमारा D। अच्छा जी, AC के ऊपर है हमारा पॉइंट E। हाँ जी है। सच दैट DE जो पैरेलल है वो BC के पैरेलल है। AD 5, AD से लेगी हमारी 5 है, DB हमारी भैया 9 है, AE हमारी 4 है, BC हमारी है 15.4। तो हमें द सम ऑफ द लेंथ ऑफ DE, वेयर इज DE, इसका सम प्लस में EC, इसका सम, इन दोनों लेंथ का सम बताना है हमें। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। भाई देखो AD, ये जो AD है अपॉन में DB ये और ये बराबर होंगे किसके? AE अपॉन में। देखो थेल्स थ्योरम में भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ऐसा नहीं है थेल्स थ्योरम मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो एक ही चीज़ सही लग रही है, नहीं, वो अलग अलग फील हो रही है आपको कि यार उस क्वेश्चन में अलग लगा दी। भाई थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये चीज़ें है ना, आप एक बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा। कभी मैं इसका और इसका रेशो ले रहा हूँ, ठीक है, और कभी मैं इन दोनों का रेशो लेके इसके बराबर रख रहा हूँ और इसके और इसके बराबर रख रहा हूँ। ये चीज़ें आप जब पीछे देखोगे ना, आप कंसेप्ट समझोगे तब आपको समझ में आएंगे ये क्यों कर रहा हूँ मैं। AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। AD और AB का रेशो है 5:9। AE हमें क्या गिवन है? AE बिल्कुल 4 गिवन है। 5 अपॉन में 9 रेशो इसका होगा, लेकिन 5 की वैल्यू हमें 4 गिवन है। गिवन है कि नहीं गिवन है भाई? हाँ बिल्कुल गिवन है यार। तो ये 5 8 40 है ना, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? 4 आएगा। तो नीचे भी 8.8 से मल्टीप्लाई होगी, 8 नहीं में 72, मतलब 7.2 आ जाएगी। मतलब EC की जो वैल्यू है ये आ गई 7.2। अच्छा ये एक हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हमें DE की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम DE की वैल्यू नहीं निकाल देंगे भाई? बिल्कुल निकाल देंगे। भाई यहाँ पे सिमिलरिटी भी तो लग रही है, छोटा और जो बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? जो रेशो ये है वही रेशो इनका है। मतलब देखो AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में, और भैया ये आपका हो गया कितना? DB लिखा है ना मैंने, EC। अब आप कहोगे ये कैसे बराबर है? ये 5 और 9 रेशो तो हमें गिवन है ना। AE का रेशो हमने निकाल लिया, EC का निकाल लिया। AE का कितना आया है? ये 4 आया है, ठीक है। मतलब ये कितना था भाई? 5 8 40, ठीक है। तो 40 आया ना, मतलब ये हो गया था 4। 40 अपॉन में 72 लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमें 4 तो गिवन था ना। अब आप 40 को आप काटोगे तो देखो, काटो इसको, ये कितने पे कटेगा? 5 8 40 और 5 1 नहीं, 8 से काटो, 8 5 40 और 8 9 72। जो रेशो इनका था, ये जो हमें 4 की और 7.2 की फॉर्म में आया है, तो जो रेशो इनका था वही रेशो इनका है। भाई सेम है ना। देखो सीधी सी बात है, जो रेशो 5:9 था यही रेशो ये होगा। ये हमारा है कितना था? 4 गिवन था, ये हमारा 7.2। 4 था, 4 और यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे 7.2 था, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, काटोगे तो 4 और 9 ही तो आएगा, और क्या आएगा भाई? ये बराबर हो गया। अब दोनों ये छोटा और बड़ा ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए हैं। तो भाई AD अपॉन में जो AB है, AD दिस इज वेयर इज AD अपॉन में AB, ठीक है, और ये बराबर होगा AE अपॉन में AC के, बिल्कुल होगा। और ये बराबर होगा DE अपॉन में BC के। ये थ्योरम है, कभी आप सोचो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो हमें तो ये चाहिए ना, मतलब इसकी जो वैल्यू पता है वो इसके बराबर होगी। तो AD की हमें पता है, AD कितना है भाई हमारा? 5, और AB हमारा कितना है भाई? 9 और 5 14। तो
तो DE भी कितना हो जाएगा 5 और BC कितना हो जाएगा 14। तो मतलब DE की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5 और BC की वैल्यू आ गई हमारी 14। और 14 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई ये तो क्या है कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के हिसाब से हो गया ना। तो 14 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15.4। भाई ये थ्योरम में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 14 की वैल्यू हमें गिवन है 15.4। अब ये इसको काटोगे आप 15.4 को, तो एक इसको पॉइंट को एक बार साइड कर दो, तो 14 से काटो, 14 एकम 14, 14 मतलब पॉइंट मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.4 आएगा। हमें क्या पूछा है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है ना। तो डी में भी 5 में हम 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। अब हमें डी की वैल्यू पता है 5.5, प्लस में हमें ई और सी की वैल्यू भी निकाल ली थी। ई सी की वैल्यू कितनी थी 7.5 मतलब 7.2, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12.7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा आंसर बनेगा। होप आपको समझ में आया होगा। 12.7 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर हमें गिवन है पी के पैरेलल है बी आर के, और ए पी हमारा जो है ये पैरेलल है इसके क्यू आर के। ए पी और पी बी का रेशो हमें गिवन है, ए पी और पी बी, ए से लेके पी ये है हमारा 3 और पी बी ये हमारा 7। देन फाइंड द रेशियो ऑफ बी आर और आर सी, इसका रेशियो बताना। बता देंगे भाई आराम से, थेल्स थ्योरम लगाओ इस पर, सीधी सी बात है। पी क्यू पैरेलल है बी सी के, है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख दो ए क्यू अपॉन में क्यू सी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 3:7 होगा बाई थेल्स थ्योरम। हाँ जी हो जाएगा, ये भी रेशो 3 रेशो और ये भी 7 होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। अब आप ना इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम में आप इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी सी देर के लिए, इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, आप सिर्फ इसको देखो, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है क्यू आर के, ए बी पैरेलल है क्यू आर के, है जी, और पैरेलल है क्यू आर के ना। तो ये ऐसे देखो आप, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। इस लाइन को भूल जाओ। अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हमें ये रेशो गिवन है, ये रेशो गिवन है, तो ये रेशो भी क्या हो जाएगा, ये रेशो भी भैया हमारा 3:7 होगा कि नहीं होगा भाई। जो बी आर का है, बी आर हमारी हो जाएगी कितनी, बी आर हो जाएगी हमारी 3 और जो आर सी है वो हो जाएगी हमारी 7। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल में इस पोर्शन को आप इग्नोर कर दो। जब ये साइड आ गई तो ये साइड आने के बाद हमें ये साइड प्राप्त हो जाएगी, तो हमें फिर पता चल जाएगा। अब आप इसको इग्नोर कर दो, कर दिया है। और भाई ये दो लाइन को देखो, इन दोनों लाइन में, ठीक है, यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे देखा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो वही सेम डायग्राम तो बन गया। अब जो ये रेशो बराबर है तो ये रेशो भी बराबर, मतलब ये जो ये रेशो वही रेशो इसका होगा भाई। थेल्स थ्योरम होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो यहाँ पे ए क्यू अपॉन में ए सी, ए क्यू अपॉन में क्यू सी, सॉरी ए सी नहीं, अब बराबर होगा बी आर अपॉन में आर सी के। तो इसका 3:7 है, तो इसका भी 3:7 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा 3:7। हमसे पूछा क्या था, बी आर और आर सी का रेशो पूछा था, 3:7 होगा। 7:3 मत कर देना, साइड के हिसाब से भी चला करो जो मैंने लिख रखी हैं। ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ए क्यू अपॉन में क्यू सी, जो लाइन टच करती होंगी एंगल सी से वही कॉमन होगी। जैसे सी से सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू, ये एक दूसरे के बराबर होंगी, ये दूर वाली एक दूसरे के बराबर होंगी। उस हिसाब से रेशो को लिखना, कभी गलत कर दो भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी ई के, ए बी पैरेलल है सी ई के, वेयर इज सी इसके, और बी ई पैरेलल है सी एफ के। अच्छा, रेशो है बी सी का है 5 और डी सी का है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई एफ और एफ डी। ये पूरी लेंथ का रेशो निकालना है। क्या हम इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, इजी है। देखो मैं आपको
छोटा तरीका बता देता हूँ, बेसिक भी तरीका बता देता हूँ। छोटा तरीका क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी और ई को देखो, ए बी ई, इस ट्रायंगल को देखा हमने, इसमें देखा कि भाई बी सी, ट्रायंगल ए बी ई को देखना है। ए बी ई में तो कुछ है ही नहीं यार, देखना क्या है इसमें, पर फिर भी देखो बी सी अपॉन में सी डी, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ पे डी आना चाहिए, बराबर है 5:4। हाँ बराबर है, तो ई एफ और एफ डी का रेशो। आप ट्रायंगल बी ई और डी को देखो, इसको भूल जाओ। इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा लो ताकि और इजी हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें भाई, इतना देखो, ये रेशो हमें गिवन है, जो सी एफ है वो पैरेलल है इसके बी सी के। तो भाई हमारे यहाँ पे अगर हम थेल्स थ्योरम लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, जो रेशो है आपका एफ डी, बी सी था ना, तो ई एफ रेशियो अपॉन में एफ डी कितना हो जाएगा, ये रेशो भी क्या हो जाएगा, 5:4 होगा भाई। ये 5 और ये 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब आप ऑप्शन में देखो, हमने इसकी तो बात ही नहीं करनी, ऑप्शन में देखो, दो अगर आपको ऑप्शन इसके मल्टीपल मिल जाएं तो भैया वो सेम रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये है 4 चौक 16 और 4 5 20, है ना, ए ऑप्शन ही बन रहा है सीधा ही। बाकी में आप देखोगे 4 और 5 कोई मल्टीपल बन रहा है, 4 की मल्टी 45 बनेगा, नहीं बनेगा यार। 20 तो बन रहा है, 4 का ये 15 बनेगा, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि रेशो की जो फॉर्म है ना, जो क्रोनोलॉजी है, वो देखो कैसे लिख रखी है, ए ई, ये ए ई है हमारी, ये ई एफ है हमारा, और ये है एफ डी, इसके हिसाब से लिख रखा है। हमें 2 का रेशो गिवन है, तीसरा हमें पता करना है, लेकिन 2 का रेशो गिवन है, वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो मल्टीपल होंगी ना भाई, जो इसकी मल्टीप्लाई होगी वही इसमें मल्टीप्लाई होगी, वही इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो 4 चौक 16, 4 5 20, और यहाँ पे क्या होगा भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 4 रेशो, यहाँ पे 5 रेशो है। अब जो तीसरे की वैल्यू पता करनी है, अब आप ये देखो जो मल्टीपल सेम होंगे, दो जो रेशो हैं, 4 चौक 16, 4 5 20, ये 45 4 से नहीं बनेगा, पॉइंट में आएगा, ये 15 भी पॉइंट में आएगा। अभी 16 को देखो, 5 से ये पूरा जाता है, नहीं, ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। यहाँ पे कोई ऐसा रेशो हुआ होगा जो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। नहीं आया समझ में तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बेसिक बताऊंगा, अगर आ गया आपको समझ में तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखो बेसिक वे, मैं डायग्राम यही रख रहा हूँ, आप कभी सोचोगे कि भाई ने डायग्राम क्यों बदल दिया, डायग्राम यही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ई, और ये है हमारा सी, ठीक है, इसको मिला दो, ये है डी पॉइंट, ये है भाई 5, ये 5 कैसे है, 5 है, देखो ये 5 है, और ये 4 और 5 है। हाँ बेसिक वे भाई, ये 5 है, ये 4 है। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, अरे आ गया, बताएंगे भाई। देखो ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी डी है, ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी को देखो, इसमें 2 साइड हमें ये गिवन है, ठीक है। थेल्स थ्योरम से हमारी ये साइड भी दोनों क्या है, इसके बराबर होंगे। हमने ये बीच वाली जो लाइन थी ना, इनको हटा दो, सिर्फ आप इस ट्रायंगल के पोर्शन में इस एरिया को देखो, तो ये रेशो भी क्या होगा भाई, जो रेशो इनका वही रेशो इनका होगा भाई, थेल्स थ्योरम इसका भी होगा। इन दोनों का रेशो जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ईडी के बीच में, इनका रेशो हमने ब्रेक करके देखना है कि भैया वो हमारा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अब ऑप्शन में आप देखोगे कि भाई हमें ये पता है, ए ई पता है, हमें कितना आ गया 5, और जो ईडी है, ईडी के बीच का रेशो वैसे हमें गिवन है क्या। अब आप यहाँ पे देखो, जो ए ई और ईडी का रेशो ये 5:4 है ना। अब हमें ये पता है कि इसका रेशो क्या होगा भैया, इसका अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 45, ठीक है, 45 तो हमारा 3 ऑप्शन में है। अब ये जो है ना हमारा, ये ईडी है, इसके बीच में एक एफ पॉइंट है, ठीक है, और एफ पॉइंट है, तो एफ पॉइंट है ना,
इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई इसमें होगी वही इसमें मल्टीप्लाई होगी। अब 36 में हमने देखना है कि किस रेशो में डिवाइड करेंगे इसको। हाँ, ये 5:36, 16 और 20 और 16, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका वही सेम चीज़, क्या नाम है, 5:4। हाँ यार, ये देखो इस पूरे ट्रायंगल के हिसाब से इसकी पूरी की लेंथ आई थी कितनी, AE और ED की 5:4। ट्रायंगल BE और D के हिसाब से इसकी लेंथ आएगी 5:4, है ना, 9। और 9 वैल्यू आई तो 9 चौक 36, है ना। गड़बड़ कर दी भाई। अब इस क्वेश्चन का करते हैं हम भाई बेसिक तरीका, ध्यान से सुनना। देखो डायग्राम यही है, इसमें से मैं जो पार्ट निकालना है ना मैं उसको निकाल देता हूँ, और वैसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको यहीं पे सीधा बता देता हूँ। मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, ट्रायंगल को देखते जाओ। ट्रायंगल AB और D को देखो, इसमें जो रेशो BC रेशो CD है वही रेशो हमारा AE रेशो, क्योंकि पैरेलल लाइन सिर्फ आप देखोगे, इसको मत देखो, इसको मत देखो, पैरेलल लाइन देखो सिर्फ EC को और AB को, ठीक है। जो रेशो AE का होगा वही रेशो ED का होगा। BC रेशो हमें कितना गिवन है, 5:4, तो AE भी रेशो कितना हो जाएगा, 5:4, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा लिख दे, बना देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ईजी हो जाएगा तो आप आराम से समझ बैठोगे भाई चीज़ों को। ये A और ये B, ये E और ये C और ये D, ठीक है। जो रेशो इसका था 5:4 है वही रेशो इसका आ जाएगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आप ये देखना ट्रायंगल BE और D, ये BE और D, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारा एक F पॉइंट है, ठीक है। ED की तो वैल्यू रेशो हमारा आ गया 4, लेकिन अगर हम ट्रायंगल BE और D को देखें तो BED में भी तो ये 5:4 आ रहा है, तो भैया इसका जो रेशो होगा क्या नाम है आपका EF, मतलब BC अपॉन में CD रेशो बराबर होगा थेल्स थ्योरम से EF अपॉन में FD के, होगा कि नहीं होगा। जो रेशो इसका होगा वही रेशो इसका होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 4, ठीक है। अब आप एक बात देखो, EC का रेशो हमारा आया है, ED का जो रेशो आया है वो 5:4, मतलब जो EF और FD से लेके जो रेशो आया वो 5:4 है, टोटल हो गया 9। और यहाँ पे इस पूरे ट्रायंगल के हिसाब से आया था 4, तो ये अगर 9 चौक कितना होता है 36, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, तो भैया 5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×45। अब ये टोटल आ गया 36, आ गया कि नहीं आ गया। और हमें अगर इसको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे भाई, 36 को 5:4 में, 9 चौक 36, तो इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई 16 और इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई 4×5 = 20, 45, 20 और 16, ये मैंने पहले करना था वैसे 9 से मल्टीप्लाई, लेकिन बाद में कर दिया। वही रेशो आ गया 45, 20 और 16, हमारा A ऑप्शन ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी आया तो भी ठीक है, मैंने थोड़ा सा ना लास्ट में जाके बुम बुम कर दिया है, बट कोई बात नहीं। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।